गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर इज़ अबाउट डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है, आपको मिल जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज, टाइटल है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी के बारे में जब हम बात करते हैं, नाउ वी नो, हम क्लास 10 में आ चुके हैं, डेमोक्रेसी क्या चीज़ होती है। डेमोक्रेसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं एक ऐसी कंट्री के बारे में, एक ऐसे नेशन के बारे में जिसका जो सबसे सुप्रीम जो है उस कंट्री को चलाने वाला वो खुद जनता चुनती है, जिसमें चुनाव का अधिकार होता है, इलेक्शंस हो सकते हैं, वही होता है डेमोक्रेसी। डाइवर्सिटी क्या होती है फिर? डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं। डाइवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं कोई कल्चरल डाइवर्सिटी, जैसे कि लोगों का कल्चर अलग अलग है। हम बात कर सकते हैं भाषाओं की विविधताओं के बारे में, लैंग्वेजेस अलग अलग है, लोगों का धर्म अलग अलग है, रीजनल डाइवर्सिटीज़। तो इंडिया के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटीज़ ही बहुत सारी है ना, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर चैप्टर जो स्टार्ट होता है उसमें फर्स्ट पॉइंट गिवन है सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए, यानी कि यूएसए में एक मूवमेंट चल रहा है। कैसा मूवमेंट चल रहा है? सिविल राइट्स का चल रहा है। क्या कह रहा है ये मूवमेंट? दिस इज अ सेट ऑफ इवेंट्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स एम्ड एट अबॉलिशिंग लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन एंड अमेरिकन्स। मतलब अफ्रीका के लोग और अमेरिका के लोगों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन आता है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसको अबॉलिश करने के लिए लीगली उसको अबॉलिश कर दिया जाए, उसका उन्मूलन कर दिया जाए। इसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चले। दिस इज़ अ सेट ऑफ इवेंट्स, मतलब ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें बहुत सारे इवेंट्स और रिफॉर्म्स लोगों ने किए, सो दैट जो अफ्रीकन लोग हैं और अमेरिकन लोगों के बीच का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो दूर किया जा सके। सेकेंड है द मूवमेंट इज लेड बाय मार्टिन लूथर किंग। इसके जो लीडर है मूवमेंट के, उनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। द पीरियड ऑफ 1954 टू 1968, तो इनका जो समय काल गिवन है यहाँ पर 1954 से 1968 का। डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिविजन्स। तो पहले हम समझते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। डिफरेंसेस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है वो डिफरेंस? सोशल डिफरेंसेस आर सोशल आइडेंटिटीज बेस्ड एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ और एन इंडिविजुअल चॉइस। डिफरेंसेस किसी भी तरह का हो सकता है। वो हो सकता है कि बाय बर्थ मुझे मिला हो, फॉर एग्जाम्पल बाय बर्थ मैं एक जिस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मेरी कास्ट जो है वो बाय बर्थ है। या फिर डिफरेंस हो सकता है बाय चॉइस, यानी कि अगर मैंने खुद अपनी मर्जी से कोई चीज़ चुनी है, जैसे कि मैंने अपने लिए अपना धर्म चुना है, वो मेरे लिए वो मेरा जो डिफरेंस है ना, वो मेरी चॉइस पर आया है। तो डिफरेंस दो तरह के हो सकते हैं, बाय बर्थ हो सकता है, लोग अलग अलग हो, या फिर बाय देयर ओन चॉइस, उनके अपने व्यूज़, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से उन्होंने अपने लिए एक डिफरेंट पाथवे चूज़ किया है। तो इन चीज़ों की वजह से सोशल डिफरेंस आता है। सेकेंड पॉइंट है ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। ये जो सोशल डिफरेंसेस है ना, ये आते कहाँ से हैं, ओरिजिन कहाँ से होते हैं? मोस्ट ऑफ द सोशल डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। तो पहली चीज़ तो ये है, ज़्यादातर सोशल डिफरेंसेस एक्सीडेंट ऑफ बर्थ की वजह से आते हैं, मतलब उनका जन्म ही उन चीज़ों के साथ हुआ है। मे बी देयर कलर, उनका जो कलर है वो उनके पेरेंट्स के वजह से है, या जिस जगह को वो बिलोंग करते हैं वहाँ की वजह से उनका कलर ऐसा है। कलर से मेरा मतलब है कॉम्प्लेक्शन, द स्किन कलर, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि बाय बर्थ उनके अंदर जो ट्रेड्स आ गए हैं वो सारे ट्रेड्स वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर सोशल डिफरेंसेस तो बाय बर्थ उनको मिले हैं। सम ऑफ द डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आर चॉइसेस। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जो कि उनकी चॉइस पर डिपेंड करते हैं, यानी कि उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ ऐसे डिफरेंसेस चूज़ किए, राइट। फिर आता है सोशल डिवीजन। क्या चीज़ होती है? सोशल डिवीजन का मतलब है इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन सोशल इनइक्वालिटीज सच एज रिलीजन, कास्ट एट्सेट्रा। देखिए, सोशल डिवीजन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उन इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों में धर्म, उनकी कास्ट, या फिर किसी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजंस की वजह से आ जाती है, इकोनॉमिक
हाँ, तो जब हम सोशल डिवीजन के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं उन इनइक्वालिटीज़ के बारे में जो कि उनके रिलीजन या कास्ट की वजह से लोगों को देखने को मिल रही है। एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन। हर तरह का सोशल डिवीजन जो होता है उससे कोई भी सोशल डिफरेंस नहीं आ सकता है। यानी कि अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि लोग अलग अलग हैं, लेकिन हर चीज़ में लोगों का अलग होना उनके लिए सोशल डिवीजन क्रिएट नहीं करता है। सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर। मतलब सोशल डिवीजन का मतलब ये है कि लोग ग्रुप बना लेते हैं कि जो सिमिलर लोग हैं ना वो एक ग्रुप को बिलोंग करेंगे, दूसरा सिमिलर थॉट प्रोसेस वाला जो लोग हैं वो एक ग्रुप को बिलोंग करेंगे। तो ऐसे ना ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं जिसे हमने सोशल डिवीजन कहा, राइट। तो सोशल डिवीजन के लिए आप दो चीज़ें याद रखेंगे, एक तो इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन देयर रिलीजन और कास्ट। सेकेंड पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि पीपल मेक देयर ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। यही होता है सोशल डिवीजन के अंडर में। फिर आता है ओवरलैपिंग डिफरेंसेस। क्या होते हैं ओवरलैपिंग डिफरेंसेस? देखिए डिफरेंसेस हमने पढ़े, ये ओवरलैपिंग डिफरेंसेस क्या है? सोशल डिविजन्स टेक प्लेस when some social differences overlaps with other differences। जब है ना जब डिफरेंसेस जब क्रिएट हो जाते हैं, उन्हीं डिफरेंसेस के अंदर कुछ सोशल ऐसे डिविजन्स भी आ जाते हैं। डिविजन जब डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, एक लिमिट से ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो जाए जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दे या अपने आप को बिल्कुल अलग समझना शुरू कर दे, इसी तरह के कंसर्न को कहा जा रहा है ओवरलैपिंग। तो सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस, सोशल डिवीजन तब शुरू होती है जब लोगों के बीच के जो सोशल डिफरेंसेस है ना वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। यानी कि मैं अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मुझे मेरे जैसे लोगों के साथ के ग्रुप में रहना चाहिए, तो फिर मैं सोशल डिफरेंस क्रिएट कर रही हूँ। फिर आता है क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। क्या होते हैं क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस? का मतलब होता है सोशल डिफरेंसेस क्रॉस cut one another, it is difficult to pit one another of people against other। ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ जिसमें डिफरेंसेस जो क्रिएट हुए हैं हम उसको क्रॉस कट कर रहे हैं, यानी कि हम डिफरेंसेस को ओवरकम करके अपने आप को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम फील करते हैं कि हम लोग एक जैसे हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। तो ऐसे जो फीलिंग्स है इसे क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। अब इस सोशल डिविजन्स के बारे में जब बात होती है, सोसाइटी के बारे में बात होती है, तो पॉलिटिक्स तो होगी ही होगी। वो पॉलिटिक्स क्या कहती है? डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, कंपटीशन होता है। डेमोक्रेसी का तो काम ही है कंपटीशन देना, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो वही चुना जाएगा जो लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहीं पर लोग स्टार्ट करते हैं सोशल डिविजन्स का काम। कैसे? कंपटीशन डिवाइड्स सोसाइटी। जब कंपटीशन होता है तो सोसाइटी जो है वो डिवाइड होती है, टर्न्स देम इनटू पॉलिटिकल डिविजन्स। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैं ना कुछ पर्टिकुलर लोगों को कन्विंस करना स्टार्ट कर देती हूँ कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए ना तो आई एम विद यू, मैं आपका साथ दूंगी, आप मुझे चुनो। तो देखो मैंने सोशल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, मैंने किसी पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया कि ये लोग तो बेचारे बहुत परेशान हैं, मैं इन्हीं की परेशानियों को आगे बढ़कर सॉल्व करूँगी और मैं इनका साथ दूंगी। तो मैं उस पार्टी के लिए तो एक मसीहा बन गई हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने एक सोशल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। मैंने उन लोगों को ये जता दिया कि आप बाकी के लोगों के साथ है ना मैच नहीं करते हो, आप लोगों के साथ बुरा किया जा रहा है, आप लोगों से अलग हो। दूसरी पार्टी के मन में या दूसरे लोगों के मन में चाहे वो चीज़ थी या नहीं, बट मैंने उस चीज़ को ज़रूर क्रिएट कर दिया अपना फ़ायदा उठाने के लिए। तो आपने देखा कैसे सोशल डिविजन्स क्रिएट कर देती है सोशल पार्टीज़। फिर आता है 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं ऐसे 3 फैक्टर्स के बारे में। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़। यानी कि लोग अपनी आइडेंटिटीज़ को कैसे महसूस करते हैं, इसी पर डिपेंड करता है सारा का सारा आउटकम। यानी कि लोग अगर अपने आप को दूसरों से अलग महसूस कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज फ़ायदा उठाती है। इफ़ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज़ इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स, अगर लोगों को ये यकीन हो जाता है कि हम तो सिंगल या एक्सक्लूसिव टर्म्स में ही सर्वाइव कर सकते हैं, तब तो बहुत मुश्किल है कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है अकोमोडेट होना। यानी कि समझौता नहीं करेंगे फिर वो लोग, क्योंकि तब उनको भरोसा हो चुका है कि वो अलग है, अब वो दूसरों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे।
सेकेंड पॉइंट आता है डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी, और ये भी डिपेंड करता है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कैसे एक डिमांड को उनकी डिमांड को आगे जब बढ़ाते हैं तो उसको कैसे रखते हैं दूसरी कम्युनिटी के सामने. इट इज़ ईजियर टू अकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड दैट आर नॉट एट कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी. वो डिमांड्स पूरी करना आसान है जिससे दूसरी किसी कम्युनिटी को नुकसान नहीं हो रहा, राइट और वो सारी डिमांड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रेमेडीज़ में या किसी फॉर्म में मेंशन है कि हाँ ऐसी डिमांड्स अकोमोडेट की जा सकती है, लेकिन वो चीज़ें अकोमोडेट नहीं हो पाएंगी जिससे कि दूसरी कम्युनिटी को लॉस हो रहा है, राइट मैं अपना फ़ायदा करने के नाम पर दूसरी कम्युनिटी के साथ में बुरा नहीं कर सकती हूँ ना, वो चीज़ें हैं. डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. If the rulers are willing to share power and accommodate the reasonable demands of minority community, social divisions become less threatening for the country. यहाँ कहा जा रहा है demands on how the government reacts to the demand of different group. अब ये गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही टिपिकल हो जाता है, अलग अलग लोगों की यानी अलग अलग जो लोगों ने ग्रुप बना लिए उनकी डिमांड को कंप्लीट करना, पूरा कर पाना, तो उसको रिएक्ट कैसे करना है गवर्नमेंट को. इफ़ द रूलर्स आर विलिंग टू शेयर पावर, अब जो रूलर्स हैं अगर वो विल करते हैं लाइक वो रेडी है कि वो अपना थोड़ा बहुत पावर शेयरिंग करेंगे, अकोमोडेट करेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तब तो ईजी हो जाता है, इतनी मुश्किल नहीं है. लेकिन मुश्किल तब क्रिएट होती है, ज़्यादा थ्रेटनिंग सिचुएशन कब हो जाती है जब कोई कॉम्प्रोमाइज़ यानी अकोमोडेट करने के लिए रेडी नहीं होता, पावर शेयरिंग के लिए रेडी नहीं होता. तो हम समझ रहे हैं पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 से चलता आ रहा है एंड वी आर रीडिंग इट थ्रू आउट दी सिविक्स. सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि कैसे हमारी जो सोशल लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होता है अकोमोडेट करना, कि आप कहीं पर आकर अकोमोडेट करो, अपने आप को लोगों के साथ महसूस करो, ना कि लोगों से अलग चलो. ये वो फीलिंग्स यहाँ पर बताई गई है. ये था आपका पूरा चैप्टर जिसमें सिंपली आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि डाइवर्सिटीज़ जो है वो कभी कभी लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हम ही लोगों को मोरली स्ट्रॉन्ग होना है, अपने आप को लोगों के जैसा यूनाइटेड रखने की कोशिश करनी है सो दैट हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ को डेवलप कर सके. और एक कॉन्सेप्ट होता है लिव एंड लेट लिव, ये कॉन्सेप्ट रहता है हमारी सोशल लाइफ का. इसी के साथ ही आपका चैप्टर डन होता है. इसके क्वेश्चन आंसर्स का राउंड बहुत जल्दी होने वाला है. I'll come back to you with a new chapter next time. Till then, goodbye.